जो समय समय पे सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। आज भी किसी मुद्दे पे ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जी गुलशन जी, क्या पूरा मामला है, किस मामले को लेके आज आप बैठे? आज विषय है चिकित्सीय अनियमितता का और भ्रष्टाचार का। हम लोगों ने देखा है कि जिला अस्पताल हो या राजर्षि मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ पर समय समय पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि ऑपरेशन के नाम पर पैसे की मांग होती है, धन उगाही की जाती है, बिल भी नहीं दिया जाता है। तो समस्या ये है कि जो आम नागरिक है, जो इस भ्रष्ट सिस्टम से नहीं लड़ सकता है, वो जब जाता है अपने मरीज को लेकर के, तो इन भ्रष्टाचारियों की हाँ में हाँ मिला करके किसी तरह अपना काम निकाल करके वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन जब शिकायत हो जाती है तब हम लोगों के संज्ञान में आता है कि देखिए अमुक व्यक्ति ने शिकायत की है और अभी तक शिकायतकर्ता को कैसे तमाम तरह से प्रभावित किया जाता है। शिकायतकर्ता के सहयोग में जो लोग आते हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, सबको तरह तरह से प्रभावित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। ये है सिस्टम में इन भ्रष्टाचारियों की जड़ें कितनी गहरी पैठ है, इसका आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण शिवनगर कॉलोनी का है। शिवनगर में गुड्डू जायसवाल के पैर का ऑपरेशन होना था, तो वो राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में उनका ऑपरेशन तय हुआ। जिस डॉक्टर साहब द्वारा उनका ऑपरेशन होना था, उन्होंने एक सादे पेपर पर एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर दे करके इनको कहा कि अमुक जगह जाइएगा और वहाँ पर ये धनराशि आप जमा करा दीजिए, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो एक फार्मा कंपनी के एजेंट के तौर पर कोई व्यक्ति मिलता है और 28,000 रुपये की वहाँ पर मांग होती है। जब ये 28,000 रुपया, अब भाई ऑपरेशन तो कराना ही था, ना करते तो फिर तरह तरह से वो कहते, यहाँ तक भी बोला था कि तुम्हारे पिताजी का, उनके बेटे से, राजन जायसवाल से कहा गया, गुड्डू जायसवाल का बेटा, उससे कहा गया कि तुम्हारे पिताजी का पैर काटना पड़ जाएगा, स्थिति ऐसी है। तो आनंद फानंद में जैसे तैसे उन्होंने 28,000 दे दिया। 28,000 रुपये देने के बाद ना उनको कोई बिल दिया गया, ना कोई रसीद दी गई, ऑपरेशन कर दिया गया। अब ये व्यक्ति तहरीर दे रखा है थाने में, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी भी जांच ही चल रही है। थाने से जांच वहाँ गई है वो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का मामला है, तो वहाँ के जो प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे मांगा जा रहा है कि देखिए आपका क्या कहना है, वहाँ का प्रशासन पहले देखा जाए कि मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है जाँच करके। तो ये अपने आप में बार बार ये जो चीज़ें सामने आती हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं पूरे सिस्टम पर। क्यों सरकारी अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने ही प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स फलते फूलते हैं? क्यों इस तरह से धन उगाही की जाती है? आपका सिस्टम वीक है। कहने को हमारा देश जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का। जेनरिक मेडिसिन की कीमत बहुत कम होती है, उसकी ब्रांडिंग का खर्च भी कम आता है, आम जनता से वो दूर है, केवल पेटेंटेड ड्रग्स को बेचने का काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ चिकित्सा व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही करना, मानवता मर चुकी है इन लोगों का। तो इसमें कई माफिया लेवल की फार्मा कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी फार्मा कंपनी है जिसका नाम आया है? जिसमें इसने आरोप लगाया है, AK फार्मा कोई कंपनी है, वो आरोप लगाया है उसने। और हम लोग भी चाहेंगे कि प्रशासन, जैसे आपके माध्यम से मैं बात उठा रहा हूँ, तो हम लोग प्रशासन से, शासन से मांग करेंगे कि इसकी जांच करिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर ये बातें सामने आ रही हैं, कई बार सामने आई हैं। पहली बात तो हम लोग सिटीजन राइट्स को लेकर के अक्सर लड़ते रहते हैं। विभागों में आपका सिटीजन चार्टर नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए चाहे यहाँ के जिला अस्पताल की बात कर लीजिए, इनकी कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं। डिजिटल इंडिया कहाँ तक पहुँचा? आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक नहीं है, डॉक्टर से संबंधित जानकारी, किस तरह का इलाज वहाँ पर उपलब्ध है, ये सब जानकारी मरीज को होनी चाहिए। और इसके अभाव में क्या होता है, दलाली कल्चर फलता फूलता है। भ्रष्टाचार के लिए यूपी के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है और सब निःशुल्क सेवाएं हैं, तो अपना इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करा लिया करें। मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी आकर के विजिट कर लेंगे और आए, हम लोग भी रहें, देखें हकीकत क्या है। देखिए कागजों में तो मौसम सुहाना है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, पहला प्रकरण नहीं है।
बहुत से प्रकरण पहले भी हो चुके हैं। जरा सोचिए, जो बातें सामने नहीं आती उनकी कितनी संख्या है, और जो आती हैं तो इन लोगों की पैठ इतनी गहरी है कि जो विसिल ब्लोवर्स हैं, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको दबा दिया जाता है, वो प्रभावित हो जाते हैं। और फिर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, दूसरा व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है कि किसी पीड़ित की, वंचित की, शोषित की आवाज़ बन सके वो। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आप तो लेकर आए हैं, लेकिन ज़मीन पर भी उसका अनुपालन हो सकेगा क्या? जो समाज सेवी हैं, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, वो उनके संघर्षों में ये शासन किस हद तक सहयोग करेगा? कानून व्यवस्था किस हद तक उनको बचाएगी? क्योंकि माफिया राज चल रहा है, और फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, बाहर के लिए जांच लिखा जा रहा है, और जो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं, उसको रिफर कल्चर झेलना पड़ता है। आपके मरीज को रिफर कर दिया जाएगा, या मेडिकल नेग्लिजेंस का वो शिकार हो जाएगा। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी कि फार्मा और ये जो डॉक्टर की अवैध तरीके से सुनवाई चल रही है? अब चूंकि मामला हम लोग के संज्ञान में आया है, अगर जांच होगी भैया, तो मान लीजिए कि अधिकांश डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के चक्कर में वो अपनी जो सरकारी सेवाएं हैं, जिसके लिए उनको वेतन मिलता है, उसकी अवहेलना करते हैं। और मैं तो स्वयं गया हूँ, मैंने अपना सर्वे, जो मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, सिटीजन चार्टर आपको नहीं मिलेगा, आधिकारिक वेबसाइट नहीं मिलेगी, डॉक्टरों के ड्यूटी रोस्टर आपको नहीं मिलेंगे, कहीं आपको हेल्प डेस्क नहीं मिलेगी। हेल्प डेस्क के नाम पर गार्ड साहब आपको मिलेंगे, वो बताएंगे यहाँ चले जाइए या वहाँ चले जाइए, आपको ब्लड बैंक जाना है उधर जाइए। तो एक तरह से जब कोई चीज़ कहीं जब पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायी व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने आप एक प्रेरक वातावरण बन जाता है भ्रष्टाचार के पनपने का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको ज़मीन पर लाने का प्रयास करिए। कागजों में मौसम सुहाना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। तो जैसा कि गुलशन की बात